बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, सदका, क्योंकि सदका देना दोज़ख की आग से पर्दा बन जाता है, यानी सदका देने वाला दोज़ख की आग से बच जाता है। फिर फरमाया कि एक दफ़ा सहाबा किराम ने रसूल अल्लाह से पूछा कि सदक़े के बाद फिर कौन सा अमल अफजल तर है? फरमाया, कुरान पाक की तिलावत। फिर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मैंने अपने नफ्स का 70 साल तक मुजाहिदा किया है, यानी अपने नफ्स के साथ मैंने जहाद किया है। मैं ही जानता हूँ कि इस राह में मुझे कैसी कैसी तकालीफ उठानी पड़ी हैं, मगर बारगाहे एज़ी में हाजिर होने के लिए उस वक्त दरवाज़ा खुला जबकि मैंने अपने मिल्क में तमाम माल को राह खुदा में दे दिया, यानी जब मैंने अपना सब कुछ राह खुदा में दे दिया तो तब वो दोस्त मेरा हुआ, और जो कुछ उस दोस्त अल्लाह ताला के मिल्क में था वो मेरा अपना हो गया। आसारे औलिया में लिखा है कि अल्लाह की राह में एक दरम सदका देना 1 साल की इस इबादत से बेहतर है जबकि रातों को क़याम किया जाए और दिन को रोज़ा भी रखा जाए। फिर फरमाया, जिस दिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 80,000 दिनार अल्लाह ताला की राह में दिए तो वो खुद एक गुदड़ी पहनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। नबी पाक ने पूछा, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, घर के अखराजात के लिए क्या छोड़ आए हो? हज़रत सदीक़ अकबर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी हैं। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सदीक के लिए है खुदा का रसूल बस। जो ही हज़रत अबू बकर सदीक ने जवाब दिया, उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 मुकर्रब फरिश्तों के साथ गुदड़ी पहने हुए आ गए और अस्सलाम वालेकुम कहा, और फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि आज हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो हमारी राह में अपना माल खर्च किया है, हमारी तरफ से इसे सलाम पहुँचाओ और उसे कहो कि तुमने जो कुछ किया जो हमारी मर्जी थी, और अब हम वो करते हैं जो तेरी मर्जी होगी। चुनाचे आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम फरिश्तों को हमने हुक्म दिया है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीद में गुदड़ी पहने, और हम कल बरोज़े क़यामत तमाम गुदड़ी पोशों को हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुदड़ी के तफ़ैल बख्श देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कुरान पढ़ना अफजल तर है या सदका देना? तो नबी पाक ने फरमाया कि सदका देना अफजल तर है, क्योंकि सदका दोज़ख की आग से बचा लेता है। फिर फरमाया कि एक बार एक यहूदी रास्ते में खड़ा होकर एक कुत्ते को रोटी के टुकड़े खिला रहा था। इत्तफाकन हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजरे और पूछा कि अपने हो या बेगाने हो, यानी मुसलमान हो या नहीं। इस पर यहूदी ने कहा, बेगाना हूँ, यानी मुसलमान नहीं हूँ। उस पर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारा सदका देना कबूल नहीं है। यहूदी ने कहा, अगर मेरा सदका देना अल्लाह ताला को कबूल नहीं है तो बहरहाल वो मेरे इस काम को देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अलगर्ज कुछ अरसे के बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी काबा शरीफ में तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन्होंने काबा के परनाले मिज़ाब रहमत के नीचे से रब्बी रब्बी की आवाज़ सुनी। उसके साथ ही गैब से आवाज़ आई कि ए मेरे बंदे, लब्बैक लब्बैक। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी हैरान हो गए और उन्होंने इरादा किया कि मैं जाकर उसे देखूं तो सही, ये तो कोई अल्लाह का ख़ास और नेक बंदा ही होगा। चुनाचे हज़रत ख्वाजा बसरी जो ही वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक आदमी सजदे में पड़ा हुआ है और रब्बी रब्बी, यानी ए मेरे रब कह रहा है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी वहाँ ठहरे। अलगर जब दूसरे शख्स ने सजदे से सर उठाया तो उसने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से कहा कि क्या तू मुझे पहचानता है? आपने जवाब दिया, नहीं। इस पर उसने कहा कि मैं वही शख्स हूँ जिसके मुतल्लिक आपने फरमाया था कि तेरा सदका कबूल नहीं है। अब तूने देख लिया है कि अल्लाह ताला ने मेरे सदक़े को कबूल कर लिया है और उसने मुझे अपने घर बैतुल्लाह में बुला लिया है। आसारे औलिया में लिखा है कि सदका एक नूर है और सदका हूरों का जेवर है और सदका 1000 रकअत नवाफिल की नमाज से अफजल है। फिर फरमाया कि बरोज़े क़यामत सदका देने वालों को अर्श के नीचे जगह मिलेगी, और जो लोग मरने से पहले सदका देते थे वो सदका मौत के बाद उनके लिए एक गुंबद बन जाएगा। फिर फरमाया कि सदका बहिश्त की तरफ जाने का सीधा रास्ता है, और जो शख्स सदका देता है अल्लाह ताला की रहमत से दूर नहीं होता। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।